हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं अभी जा रही हूँ अकोमोडेशन देखने के लिए। मुझे घर चेंज करना है। यहाँ पे घर को लेके बहुत ज़्यादा सिनारियोस है। मैं ये सब आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है, पहले हम वहाँ जाते हैं, घर देखते हैं अगर अच्छा लगता है या नहीं। उसके बाद मैं आपको सारे सिनारियोस आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं लोकेशन पे पहुंच गई हूँ। फटाफट से घर देखते हैं कैसा है, पसंद आता है या नहीं है। अगर मुझे रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है तो मैं रिकॉर्ड भी कर लूँगी, इफ़ नॉट उसके बाद मिलते हैं। अभी मैंने घर देखा है, मुझे पसंद नहीं आया। यहाँ पे अकोमोडेशन का लेके थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अब बात करते हैं कि जब मैं इंडिया से आई थी तो मैंने अकोमोडेशन कैसे ढूंढा, मुझे घर कैसे मिला। तो सबसे पहले चीज़ मैंने ये की थी कि जैसे ही मेरा वीज़ा आ गया था, मैंने तो पहले ग्रुप्स ज्वाइन करे थे, अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप या फिर न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क है, वो ग्रुप्स मैंने ज्वाइन कर लिए थे। ज्वाइन करने के बाद मैं वेट कर रही थी, मतलब मैं देख रही थी कि कौन कौन क्या पोस्टिंग कर रहा है, कैसे ढूंढ रहा है। फिर जैसे ही मेरा वीज़ा अप्रूव हो गया, मैंने सारे ग्रुप्स में मैसेज डाला था कि मुझे रूम चाहिए या फिर घर जो भी है, शेयरिंग में या फिर प्राइवेट। यहाँ पे दो है, या तो आप शेयरिंग में रह सकते या तो फिर आप प्राइवेट लेके भी रह सकते। तो मैंने सारे ग्रुप्स में मैसेजेस डाला, मुझे रिप्लाईज़ भी आए, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि कहीं पे कोई लोग ज़्यादा है या फिर कहीं पे रेंट ज़्यादा है, तो बजट ये सब देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। बट फिर भी मुझे एक मिल गया था मेरे बजट में, बट मैंने वो टेम्प्ररी लिया था, मैंने परमानेंट नहीं लिया था। जितने भी ग्रुप्स थे मुझे रिप्लाईज़ आए जिसे मैंने देखा, बट सबके पास ना एक चीज़ कॉमन थी कि डिपॉज़िट, आपको इनिशियल डिपॉज़िट पे करना होता है आने से पहले। और बट मैंने जहाँ पे देखा था वहाँ पे कोई भी नहीं था जो इन पर्सन जाके देखे। तो मुझे थोड़ा ट्रस्ट इश्यूज़ था कि मतलब डिपॉज़िट दे दूँगी, जाने के बाद फिर कुछ ऊपर नीचे होगा। तो ये सब कुछ कॉमन है, बहुत सारे लोग डिपॉज़िट मांगते हैं क्योंकि उनको भी क्या बोलते हैं, वो ट्रस्ट होना चाहिए कि आप उनके पास आके रहोगे, अगर वो आपके लिए स्पेस खाली रखते हैं। तो ये सब सिनारियोस होते रहते हैं। मैं जहाँ पे अभी हूँ वो भी हैदराबाद से है, तो मुझे थोड़ा भरोसा था, तो मैंने थोड़ा देखा एंड फाइनली फिर मैंने उसको डिपॉज़िट दे दिया था। वो मैंने टेम्प्ररी लिया था, परमानेंट नहीं लिया था। मेन रीज़न टेम्प्ररी अकोमोडेशन लेने का ये था कि मुझे इन पर्सन मतलब देखना था कि कैसा है क्या है। अगर मैं यहाँ पे आके परमानेंट अकोमोडेशन देखूँ तो मैं यहाँ पे विज़िट करके देख सकती हूँ कि कैसा है क्या है। अगर मैं पहले ही परमानेंट लेके आती तो मुझे 1 ईयर या 6 मंथ्स तक वहाँ पे रुकना पड़ता, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता। आपको कुछ चीज़ें समझ में आती है नहीं आती है, यहाँ पे थोड़े रूल्स अलग अलग है सबका। मतलब जहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको पहले देखना होगा कि कैसा है क्या है। यही रीज़न था कि मैंने टेम्प्ररी अकोमोडेशन लिया। यहाँ पे आने के बाद आप आराम से ढूंढ सकते। आप यहाँ पे हो तो आप इन पर्सन जाके देख सकते हो कि लोग कैसे हैं, क्या है, घर साफ़ है नहीं है, ये सब आप यहाँ पे आराम से जाके देख सकते। तो ये एक ना प्लस पॉइंट है। इसीलिए जब भी आप आओ तो टेम्प्ररी अकोमोडेशन देखो। ये मेरा पॉइंट है कि अगर आप टेम्प्ररी अकोमोडेशन देखोगे, अगर आपको सेट नहीं भी होता है तो वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए रहेगा। आप आराम से देख के फिर अपना दूसरा ढूंढ सकते हैं। अगर आप इंडिया से अकोमोडेशन देख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं, बट जो मुझे मालूम है वो एक फ़ेसबुक और व्हाट्सएप, ये 2 जगह पे आप अपने अपने कॉलेज के ग्रुप्स ज्वाइन करें या फिर कोई जो भी सिटी में आप जा रहे हो वो ग्रुप सर्च करके आप ज्वाइन हो जाओ। उसमें एक छोटा सा मैसेज डालना है कि आप अकोमोडेशन देख रहे हो, शेयरिंग में या फिर प्राइवेट, जैसा भी है। आप डालने के बाद यहाँ पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं इंडिया से, कोई ना कोई तो पक्का आपको रीच आउट करेगा। यहाँ फिर वो लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास अवेलेबल होता है तो वो लोग खुद ग्रुप में डालते हैं कि उनके पास अकोमोडेशन है। तो आप उसके ज़रिए भी जाके उनसे बात करके, सॉरी जा नहीं सकते बट उनको मैसेज करके आप चेक कर सकते हैं, कॉल पे बात करें। या फिर अगर आपके कोई फ्रेंड है जो जाके विज़िट कर सकता तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा यहाँ पे तीसरा तरीका ये है कि एयरबीएनबी, ये थोड़ा कॉस्टली है। तो अगर पहले 2 चीज़ें अगर आप करते हो, अगर वर्कआउट होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप एयरबीएनबी भी बुक करके यहाँ पे आ सकते हैं, जो सबसे सेफ़ तरीका है यहाँ आने का। अगर आपके यूएस में कोई फैमिली मेम्बर है या फिर कोई फ्रेंड है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर वो लोग आपके लिए अगर अकोमोडेशन देखते हैं या फिर आप उनके पास जाके रह सकते। अगर मेरी तरह यहाँ पे आपके कोई भी नहीं है तो ये ऑप्शन आप ट्राई कर सकते। और हाँ, यहाँ पे स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते अकोमोडेशन को लेके। बहुत सारे स्टूडेंट्स डिपॉज़िट पे कर देते बिना सोचे
बच्चे यहाँ पे आने के बाद उनके पास अकोमोडेशन नहीं रहता या फिर डिपॉजिट के लिए सताते, बहुत सारे चीज़ें होते। तो जब भी अगर आप आने का सोच रहे या फिर अकोमोडेशन ढूंढ रहे तो मेक श्योर कि आप पहले टेम्प्ररी देखो। यहाँ आने के बाद आप इन पर्सन बात करके इन पर्सन पैसे देना अलग बात है। अगर आप वहाँ से ही पहले पैसे दे दोगे बिना इंक्वायरी करे, बिना जाने, तो यहाँ आने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। फेसबुक पे भी बहुत सारे लोग ऐसे पोस्टिंग करते हैं कि उनके पास घर है, ये है, फिर बीच में जब आप उनको रीच आउट करोगे वो आपको डिपॉजिट पूछते हैं, एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह पूछते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा स्कैम भी होता है। तो ये सब चीज़ें आपको देख के करनी होगी। बेहतर है कि जो भी स्टूडेंट ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे, जो भी शेयरिंग में है, आप पैसा वाला अकोमोडेशन देखो, नया लेने के लिए मत जाओ। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको चेंज करना है, तो फिर वो एक लीज़ होता है जो आप ब्रेक नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर आप लीज़ साइन भी करते हो तो पूरा अच्छे से पढ़कर साइन करना, क्योंकि यहाँ पे लीज़ इतना लंबा होता है, मतलब हर चीज़ मेंशन होती है लीज़ में, ये सब आपको देखना होता है। तो मेरे हिसाब से टेम्प्रेरी अकोमोडेशन लेके आना एक अच्छी चीज़ है। यहाँ आने के बाद आप खुद देख के अगर आपको समझ में आता है तो आप शिफ्ट हो सकते। तो यहाँ पे जो भी आप पे करते हो इंडिया से, थोड़ा देख समझ के पे करो। अगर स्टूडेंट है तो आप उसके डिटेल्स ले सकते, जैसे कि स्टूडेंट आईडी है या फिर वो सब लेके आप पे कर सकते हो। अगर कुछ होता है तो आप वो देख भी सकते हो। यहाँ पे रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप कहीं पे भी जाओ, जॉब या फिर अकोमोडेशन, रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो मैं यहाँ पे अकोमोडेशन कैसे ढूंढ रही हूँ, मैं ग्रुप्स में भी देख रही हूँ, मैंने पोस्टिंग की है कि मुझे अकोमोडेशन चाहिए, या एंड मैं इन पर्सन जा भी रही हूँ देखने के लिए। एंड यहाँ पे जो भी एरिया में जाते हैं ना, तो पोल्स पे लगा हुआ रहता है कि अगर आपको अकोमोडेशन है तो पोल्स में मतलब एक पैम्पलेट की तरह लगा देते हैं कि यहाँ पे अकोमोडेशन है, तो आप नंबर लेके उनको कॉल कर सकते। ये भी एक तरीका है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ऐसे पोल्स रहते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए मिल जाते हैं ईजिली। तो ये सब आप फ़ोटो लेकर भी इनको कॉल करके पूछ सकते कि अकोमोडेशन है, नहीं है, अपार्टमेंट है। ये ऐसे बहुत जगह पे पोल्स है। जो भी पेमेंट आप कर रहे हैं देख समझ के करो, अच्छे से वेरिफिकेशन करो, या फिर आपके फ्रेंड्स है उनसे सजेशन लो जो भी यहाँ पे है, एंड उसके बाद आप कोई स्टेप लो। बस यही था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।